उधर हो जा। आज हम सब युवा भाई बहन जो रोटी खाते हैं दिन में 3 समय, वो किसानों के साथ खड़े हैं। किसानों की बात को और किसानों के साथ अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस्तीफा तो देना पड़ेगा और हम भी लेके रहेंगे। महात्मा गांधी जी का जिन्होंने मर्डर करा हो, जिन्होंने मारा हो, महात्मा गांधी की जिसने हत्या करी हो, वो राष्ट्रवादी कैसे हो सकते हैं? जब तक अगर बाप मंत्री रहेगा तो बेटे के खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी? बाधा डालेंगे ना वो, तो इसलिए उनका बर्खास्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि इंसाफ मिल सके। इसलिए हम उनका इस्तीफा चाहते हैं। संबित पात्रा कौन है? संबित पात्रा मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है। संबित पात्रा की जैसे पता नहीं कितने लोग घूमते हैं। चुनाव में एक जाति विशेष को का वोट बैंक बचाने के लिए उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। महंगाई भी हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई, बेरोजगारी तो पूरी तरह से सरकार विफल है। उन पर क्यों नहीं? किसानों के ऊपर गाड़ी चलाकर रोता गया अमित शाह। अगर दिल नहीं पसीजता तो घर जाके बैठ अपने देश के किसानों के लिए अगर एक शब्द भी उसके मुंह से निकला तो उसकी जबान निकालेंगे। और भैया जब तक उसके पिताजी हमारे देश के मंत्री हैं तब तक कैसे नॉर्मल ट्रायल हो सकता है? आप बताइए। सबसे पहले मोदी जी को बोलिए, मोदी जी अपने मंत्री का इस्तीफा लीजिए। नमस्कार, मैं आपके साथ इमरान नासिर और आप देख रहे हैं NTV इंडिया। उधर हो जा। अरे तो यूथ कांग्रेस आज जंतर मंतर पे मसाल जुलूस लेकर निकल रहे हैं। क्योंकि लखीमपुर में जिस तरह से किसानों के उस पर गाड़ी चढ़ाई गई थी, उसको लेकर आज यूथ कांग्रेस लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। और खास करके जो अजय मिश्रा जो मंत्री है बीजेपी के, उसको बर्खास्त करने की लगातार मांग कर रहे हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं और क्या उन पर क्यों नहीं? देश का मुद्दा किसानों के ऊपर गाड़ी चलाकर रोता गया अमित शाह। अगर दिल नहीं पसीजता तो घर जाके बैठ अपने देश के किसानों के लिए अगर एक शब्द भी उसके मुंह से निकला तो उसकी जबान निकालेंगे। हद है, शर्म नहीं आती लोगों को। देश का युवा आज किसानों के लिए न्याय की उम्मीद कर रहा है। आप सब मीडिया वाले साथियों से मैं चाहती हूँ इस आवाज के साथ अपनी आवाज को भी आप मुखर कीजिए और देश के किसानों को न्याय दिलाने के लिए आप सब भी हमारे साथ आइए। लेकिन संबित पात्रा बोल रहे हैं कि ये कांग्रेस कौन है संबित पात्रा? कौन है संबित पात्रा? मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है। संबित पात्रा की जैसे पता नहीं कितने लोग घूमते हैं। संबित पात्रा कौन है? संबित पात्रा संबित पात्रा ने क्या कभी किसानी करी है? क्या उसके पिता ने कभी किसानी करी है? अगर करी है तो आ हमारे सामने। जो किसान जो रोटी खाता है वो किसानों की आवाज बनेगा, जो रोटी खाता है। और जो नहीं खाता उसके मुंह पे टेप लगाकर बैठ जाना चाहिए अपने घरों पर। आरोप लगा रहे हैं कि लोग मौत पर राजनीति कर रहे हैं। आप मीडिया के भाई हैं, एक सीधा सा प्रश्न है। किसानों के साथ किसानों के एक बहुत गांधीवादी तरीके से आंदोलन को गाड़ी चलाकर उनके ऊपर गाड़ी चलाकर उनको रोंदा गया है। किसान भाई मरे, आपके साथ के पत्रकार भाई की भी हत्या की गई है और वो जो लोग उसमें आरोपी हैं वो आज मुख्य पदों पर बैठे। हमारा सीधा सा सवाल है कि जब तक न्याय की हम बात नहीं कर सकते, इस भाजपा की सरकार से न्याय की हम उम्मीद नहीं कर सकते जब तक उन मंत्रियों को बर्खास्त नहीं किया जा सकता। अदरवाइज वो पूरी जांच को प्रभावित करने का काम करते रहेंगे। इस जांच पे किसी का विश्वास नहीं है। देश के युवा नकारते हैं ऐसी जांचों को। आज हम सब युवा भाई बहन जो रोटी खाते हैं दिन में 3 समय, वो किसानों के साथ खड़े हैं। किसानों की बात को और किसानों के साथ अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस्तीफा तो देना पड़ेगा और हम भी लेके रहेंगे। योगी कहते हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, क्या उनके बयान वो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं, उनके सामने है। कार्रवाई तो हो रही है। कौन सी कार्रवाई हो रही है? सबसे पहले कार्रवाई क्या होती है? सबसे पहले कार्रवाई होती है इस्तीफा लो ताकि जांच सही से हो। सिंपल सी बात है। कौन सी कार्रवाई हो रही है? हमें भरोसा ही नहीं है उस जांच पे। कौन लोग कार्रवाई कर रहे हैं? जो लोग खुद आरोपी हैं, वो लोग
वो लोग कैसी कार्रवाई करेंगे? मैडम, आपने कोई आरोप किया हो तो और आप ही को उसका जांचकर्ता बना दिया जाए तो क्या जांच होगी? ये स्वयं से प्रश्न कीजिए। क्या योगी आदित्यनाथ देश की जनता को उल्लू नहीं बना सकते, बेवकूफ नहीं बना सकते? आपको देश की जनता के साथ न्याय करना होगा और इन किसान भाइयों के लिए पूरे देश को आपको जवाब देना होगा। शुक्रिया। प्रियंका गांधी भी रैली कर, लेकिन योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं ना कि जब तक सिद्ध नहीं होता आरोप बर्खास्त नहीं किया जाएगा। तो जब तक अगर बाप मंत्री रहेगा तो बेटे को बेटे के खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी? बाधा डालेंगे ना वो। तो इसलिए उनका बर्खास्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि इंसाफ मिल सके। इसलिए हम उनका इस्तीफा चाहते हैं। लेकिन इसमें बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले राजनीति कर रहे हैं, लाशों पे राजनीति कर रहे हैं। लखीमपुर का मुद्दा गलत इल्जाम लगा रहे हैं वो, क्योंकि हम तो इस तरह की लगातार आवाज उठाते ही रहते हैं। तो ये पहला मुद्दा नहीं है जिसके लिए हम इतना यूथ कांग्रेस और पूरा कांग्रेस इसके लिए इतना आवाज उठा रही है। जब भी इस तरह की कोई घटना होती है हम पूरी कांग्रेस, चाहे वो NSCI हो, चाहे वो यूथ कांग्रेस हो, चाहे वो महिला कांग्रेस हो, कांग्रेस की हर एक इकाई उसके लिए पुरजोर अपनी आवाज उठाती है। संबित पात्रा कह रहे हैं कि कश्मीर क्यों नहीं जा रहे कांग्रेस वाले, राजस्थान क्यों नहीं जा रहे? इन लोगों को बस ये लखीमपुर का मुद्दा। वो गलत कह रहे हैं। हम तो राजस्थान का मुद्दा होता है चाहे कहीं का, हर मुद्दे को उठाती है कांग्रेस की हर एक इकाई। ये बात लगातार उठती रही है कि और प्रदेशों में जब मसले होते हैं तो कांग्रेस नेता, बड़े नेता डेलीगेशन वहाँ नहीं जाता है। सिर्फ उत्तर प्रदेश के मामलों के लेकर इतना सेंसिटिव क्यों बनाया जा रहा है? लगातार ये आवाज उठती आ रही है। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है तो इस वजह से कांग्रेस ऐसा कर रही है, जबकि ये गलत है। हम तो इतने दिन से किसान जो धरने पे बैठे हैं उनके लिए भी लगातार कांग्रेस की हर एक इकाई लगी हुई है, कहीं लंगर के लिए, कहीं किसी चीज के लिए। हम तो हर चीज में अपना योगदान देते हैं। अब वो किस चीज को नोटिस करते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप आइए और इस्तीफा दीजिए और कांग्रेस पार्टी को मौका दीजिए कि वो आए और इन ऐसे कातिलों को सजा दे। उनका पहले निष्पक्ष ट्रायल होए और उसके बाद उनको सजा मिलेगी। तो आप आइए और इस्तीफा दीजिए और कांग्रेस पार्टी को मौका दीजिए कि वो आए और इन ऐसे कातिलों को सजा दे। उनका पहले निष्पक्ष ट्रायल होए और उसके बाद उनको सजा मिलेगी। लगातार प्रदेश के मुखिया कहना अपराध साबित नहीं हुआ तो इस्तीफा किस बात का दे दें? अभी वीडियो आ गई, लोगों ने कह दिया और आप कहते हो अपराध साबित नहीं होता। मतलब और क्या चाहोगे कि ऊपर भगवान, साक्षात भगवान आके बोलेगा कि इन्होंने मारा है? किसने मारा है? वो पहले बीजेपी ने बोला कि जी उन्होंने हमें मारा, फिर हमने मारा। उसके बाद प्रियंका जी ने वो वीडियो ले आई जिसपे वो दिखाते हैं कि लोग सीधा चल रहे हैं और पीछे से गाड़ी आते हैं उन्हें कुचल जाती है। ये इससे और क्या प्रूफ चाहिए? बेसिक प्रूफ है। और उनको अरेस्ट कीजिए, उनको अपना इस्तीफा दिलवाइए, रिजाइन करवाइए। सर अरेस्टिंग तो हो ही गई है ना। अरेस्टिंग से क्या होता है भैया? जब तक उसके पिताजी हमारे देश के मंत्री हैं तब तक कैसे नॉर्मल ट्रायल हो सकता है? आप बताइए। सबसे पहले मोदी जी को बोलिए, मोदी जी अपने मंत्री का इस्तीफा लीजिए, जिसकी वजह से वो लड़का जिसने 6 हमारे किसानों को कुचला वो अभी तक बाहर था। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी एक मंत्री है। बेटे को अरेस्ट किया है, बहुत अच्छी बात है। अब उनके पिताजी का इस्तीफा लीजिए और हमारे देश को दिखाइए कि आप आम आदमी की सरकार हो और ना कि ये जो बड़े बड़े नेता मंत्रियों की और अंबानी और अदानी। इंसाफ के तराजू के अंदर निकले हैं। हम इंसाफ को लेते हुए, जो कि ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है, इसको जगाने का काम हम कर रहे हैं। देखिए आपने किस तरीके से जो एक आंदोलन जो चल रहा था बिल्कुल अहिंसावादी तरीके से, उसको ये गोडसे के लोग कुचलने का काम कर रहे हैं। आप इनको देखिए। राष्ट्रवादी लोग कहते हैं अपने आप को। ये राष्ट्रवादी कैसे होंगे? जो महात्मा गांधी जी का जिन्होंने मर्डर करा हो, जिन्होंने मारा हो, महात्मा गांधी की जिसने हत्या करी हो, वो राष्ट्रवादी कैसे हो सकते हैं? और महात्मा गांधी जी जब मरे थे उनके मुंह से भी जो लफ्ज निकले थे वो हे राम निकले थे। तो ये राम के भी दुश्मन है, रहीम के भी दुश्मन है और ये जनता के भी दुश्मन है। तो सरकार से क्या मांगे आप? हमारी सरकार से यही मांग है कि जो अजित मिश्रा है उसका इस्तीफा हो और दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई हो, फांसी मिलनी चाहिए। ये सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है, वो मौन हो चुके हैं पूरी तरह से, हर चीज़ को इग्नोर किया जा रहा है। यूपी चुनाव में एक जाति विशेष का वोट बैंक बचाने के लिए उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। महंगाई भी हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई, बेरोजगारी तो पूरी तरह से सरकार विफल है। यूथ कांग्रेस ने, आपको पता होगा कि आज 5 दिन पहले भी अमित शाह के घर के बाहर भी हम लोगों ने प्रदर्शन किया था। मौन व्रत हम लोग लगातार किया है हम लोगों ने, लेकिन अभी भी
सरकार की कान पे जू जो है वो नहीं रेंग रही है। कार्रवाई तो हुई, गिरफ्तारी तो हो गई उनके बेटे की ना। गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन गिरफ्तारी में तब तक सही फैसला नहीं आ सकता जब तक कि उनके पिताजी खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। जब अगर उन्हें विश्वास है कि वो निर्दोष हैं तो वो पद से इस्तीफा दे दें, और जब वो निर्दोष साबित हो जाए तो वापस मंत्री बन जाए। लेकिन पद पे रहते हुए कोई भी जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। वो उन्हीं का महकमा है, उन्हीं के महकमे में जांच चल रही है, तो निष्पक्ष जांच इसमें किसी भी तरीके से संभव नहीं है जब तक कि उनके पिताजी मंत्री पद पे बने हुए हैं। नहीं तो क्या आरोप तो बात पे ये भी लगा रही है ना कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, लाशों पे राजनीति कर रहे हैं। लाशों पे राजनीति कांग्रेस ने कभी नहीं की है। गोधरा कांड से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी हमेशा लाशों पे राजनीति करती रही है, जाति की राजनीति करती रही है, धर्म की राजनीति करती रही है, मजहब की राजनीति की है। कांग्रेस पार्टी सभी धर्म, सभी जाति, सभी बिरादरी, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, अल्पसंख्यक सब लोगों को साथ लेकर हम लोगों ने देश के विकास का काम किया है, और आगे भी जब भी कांग्रेस पार्टी को मौका मिलेगा सब लोगों को साथ में लेके हम लोग काम करेंगे। आज पेट्रोल के भाव 110 रुपये प्रति लीटर के आसपास हो गए हैं। स्मृति ईरानी जी जब 70 रुपये पेट्रोल था तो वो सड़कों पे उतर गई थी। उज्ज्वला योजना जो गरीबों को लिए मोदी जी ने कहा था कि उज्ज्वला योजना हम लोग लेके आ रहे हैं। सिलेंडर के भाव आज इतने बढ़ चुके हैं कि उज्ज्वला योजना से उज्ज्वला तो दूर की बात है, उजाला तो दूर की बात है, अंधेरे में फिर से सब लोग तमाम